चलिए अब हम लोग सीखते हैं एब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन बनाते कैसे हैं प्रोग्राम में। तो पहला बात यह है कि पाइथन हम लोगों को ऐसे स्पेशल कोई एब्स्ट्रैक्शन बनाने के लिए वहां पर कोई हम लोग बना नहीं सकते। बाय डिफॉल्ट हम लोग इस तरह का एब्स्ट्रैक्शन में कुछ हम लोग को देता नहीं है। तो इसमें क्या है कि पाइथन में जब हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बनाते हैं तो हम लोगों को एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ता है और फिर उसके बाद ही हम लोग क्या है कि पाइथन के अंदर एब्स्ट्रैक्शन रिलेटेड प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सी प्लस प्लस में देखेंगे तो सी प्लस प्लस में होता क्या था, जैसे कि पब्लिक हो या प्राइवेट हो। पब्लिक या प्राइवेट में जब हम लोग इंस्टेंस या वेरिएबल या मेथड डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वहां पर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल बन जाता है। तो लेकिन उस तरह का हम लोगों को पाइथन के अंदर नहीं दिखता, लेकिन फिर भी पाइथन के अंदर में एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट दिखता है। एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट हम बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, पहले वो समझ लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। तो एब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द रियल implementation of an application from the user and emphasizing only on users of it, right? तो ये क्या है, पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हाइडिंग द रियल इंप्लीमेंटेशन और अननेसेसरी चीज जो होता है, अननेसेसरी चीज को हाइड करना और जो चीज जरूरत है उसको दिखाना, वही हमारा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन में बेसिकली हम लोग को दो चीज सीखना रहता है, एक होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एक होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो हम लोगों को पहले क्या करना है, अपना क्लास बनाना है और उस क्लास के अंदर में जो हम लोग एब्स्ट्रैक्शन मेथड बनाएंगे, उस मेथड को क्या है कि हम लोग इंपोर्ट जब अपना करेंगे तो क्या है कि उसमें वी कैन डिजाइन बाय ओन, राइट। हम लोग अपने ओन एब्स्ट्रैक्शन का मेथड को डिजाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सपोज एक कार है। तो कार क्या है, कार तो एक कॉमन वर्ड हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं मारुति या मैं बोलूं टाटा, तो ये क्या है, ये दो अलग अलग कंपनियां हैं। तो इन दोनों कंपनी का जो फंक्शन होगा, मेथड, अगर मैं मेथड का एक फंक्शन बना रहा हूं तो इनका जो मेथड का फंक्शन अलग होगा मारुति का, और इनका जो मेथड का फंक्शन है वो अलग होगा। तो क्या है कि मैं एक क्लास बनाया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में मैंने जो मेथड बनाया उस मेथड के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा। लेकिन जब मैं उस क्लास से रिलेटेड, जब मैं किसी गाड़ी के नाम पर अगर कुछ काम कर रहा हूं तो मैं स्पेशली क्या कर सकता हूं, उस मेथड को मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू द कंपनी रिक्वायरमेंट, राइट। तो ये एक कंसेप्ट है, मैं इसको बताता हूं, प्रोग्राम में बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो एक्चुअली जब हम लोग करते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एब्स्ट्रैक्शन प्रोग्रामिंग कैन बी डू बाय इंपोर्टिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास मॉड्यूल। तो हम लोगों को अगर अगर एब्स्ट्रैक्शन का अगर हम लोग प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, या हम लोगों को ये लाइन लिखना पड़ेगा या हम लोगों को ये लाइन लिखना पड़ेगा, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट स्टार। तो ये दो चीज है, हम लोगों को लिखना पड़ता है। लिखने के बाद ही हम लोग जो है कि हम लोग अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि हम लोग जब भी पाइथन के अंदर में प्रोग्राम करते हैं, बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को ये लिखना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है, सर ये जो है हमारा एबीसी, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। माने कि आप जो एब्स्ट्रैक्शन, जो आप क्लास बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का वो बेस क्लास होता है जिसमें आप इसको इंपोर्ट करिएगा, ठीक है ना। तो मैं इसका एग्जांपल बताता हूं। मैं इसका एग्जांपल एक्चुअली जो बताने जा रहा हूं वो मैं कर रहा हूं आपका विजुअल स्टूडियो में। तो आप लोग भी विजुअल स्टूडियो में, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे दो फाइल क्रिएट करना है, तो मेरे लिए बेटर रहेगा। तो एक बार मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर न्यू फाइल में गया, राइट, और यहाँ पर न्यू फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज। और ये एक्चुअली क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर पीसी यूजर जो है ये हमारा एक ही जगह में आ जाएगा, तो यहाँ पे ही है। तो ये इसको मैं करता हूँ आपका abs नाम से, ठीक है ना। तो abs.py, तो ये हमारा abs.py के नाम पे मैंने एक क्लास बनाया, राइट, मैं सॉरी एक फाइल बनाया। अच्छा, इस फाइल को abs फाइल बनाने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, जैसा मैंने कहा कि अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट का क्लास बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी, ठीक है ना। तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूं अपने क्लास में, राइट। तो एक बार देखते हैं, जैसे सपोज मैंने किया फ्रॉम एबीसी, वेट, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट इंपोर्ट स्टार, राइट। मैं डायरेक्ट ये कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो चीज लिखना पड़ेगा। अगर आप अगर करना चाहते हो ना तो यहाँ पे आपको दो चीज लिखना पड़ेगा, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। लेकिन अगर मैं ये करता हूँ फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट स्टार, तो ये क्या होगा, ये दोनों ही हमारा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, तो मैंने ये किया। करने के बाद करना क्या है, यहाँ पर गए, ओके, तो ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट लाइन।
अब क्या है, मेरे को क्लास बनाना है, क्लास बनाते हैं। तो क्लास जब आप बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट कार, मैंने कार के नाम पे एक क्लास बनाया और क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आप करेंगे तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, राइट। तो यहाँ पर आपको कैपिटल ए बी और सी लिखना पड़ेगा। ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, राइट। तो ये एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास आपने बना दिया। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास के अंदर में अब क्या है, जैसे सिंपली जैसे आप वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो एक गाड़ी का क्या हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं क्लास के अंदर मालूम है आप लोग, इंस्टेंस वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं सेल्फ अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर एंड देन सेल्फ, ओके सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे जो होगा वो होगा डेफ, राइट। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, डेफ, ओके, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट सेल्फ, राइट। ये हमने बनाया और यहाँ पर सेल्फ के अंदर में हम अपना वेरिएबल लिख देते हैं REGNO, रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट। तो एक ओके कामा REGNO, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ माय कार, राइट। अब इसको मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, सेल्फ डॉट REGNO इक्वल टू REGNO, राइट। ये मैंने क्या किया, ये मैंने आपका एक हमारा इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर बना दिया। जो क्लास जो है हमारा क्या है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, राइट। अब आ जाइए हम लोग अब एक मेथड बनाते हैं। तो मेथड में एक कॉमन मेथड बनाते हैं जो कि हर गाड़ी के लिए प्रिंट होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं डेफ ओपन 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 टैंक, ओके, ओपन टैंक, सॉरी TANK, ओपन टैंक और सेल्फ, राइट, सेल्फ and then write print some message like print print message में आप लिख दिए fill the fuel into the tank, okay, so fill the fuel into the tank, okay। ये आपने पहला मैसेज लिखा, राइट, कोई नहीं, एक बार इसको मैं ऐसे कर देता हूँ तो देखने में अच्छा लगेगा आउटपुट। सो फर्स्ट थिंग आई हैव रिटन, नाउ मूव टू द नेक्स्ट लाइन। और नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रिंट, राइट, प्रिंट फॉर द कार विथ रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट। अब क्या है, जो कार है वो उसका मैं रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर द कार रजिस्ट्रेशन नंबर विद द रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट। अभी कॉमा दे देते हैं यहाँ पर सेल्फ डॉट RE रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट। तो दिस इज वेरी ब्यूटी ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें क्या है कि आपका संग संग आपको हेल्प मिलता चला जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग स्टार्टिंग में अगर अपना प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, तो बेसिकली गो विद द एनाकोंडा, राइट। वहां पर क्या है, आपको इस तरह का हेल्प नहीं मिलता है, लेकिन क्या है कि वो आपके लिए बेटर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आपको फिर कोड याद आता चला जाएगा आप जितना प्रैक्टिस करोगे। लेकिन अगर आप इस सब के अगर आप विजुअल स्टूडियो में करते हो तो यहाँ क्या है कि यहाँ पर एक इंटेलिजेंस है जो आपको एक हेल्पिंग दे देता है। तो उससे क्या है कि आपको थोड़ा सीखने में उतना मजा नहीं आएगा, राइट। तो इसका यूज नहीं करिएगा, बेसिकली आप लोग एनाकोंडा में करिएगा कि स्टार्टिंग में अपने एनाकोंडा में प्रोग्रामिंग करिएगा। व्हेन यू विल बी द मास्टर इन योर पाइथन, एट दैट मोमेंट यू जस्ट शिफ्ट टू द विजुअल स्टूडियो कोड, दैट विल बी बेटर, right, but for the current I will suggest you to go with the anaconda code, okay। now move to the next part। अच्छा, ये हमने एक ओपन टैंक बनाया। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया। अब सवाल आता है, सर आपने तो पहले कहा था, यहाँ पे चलते हैं, आपने कहा था कि क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्शन के अंदर में दो चीज होता है पाइथन के अंदर में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो आपने तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया, अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोग समझेंगे कैसे, क्योंकि आपने जो यहाँ पर जो मेथड बनाया वो तो एक सिंपल मेथड है, डेफ ओपन टैंक सेल्फ, ये तो एक सिंपल मेथड हो गया। इसके ऊपर में आपने बनाया, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए करना क्या रहता है, वेरी सिंपल, हम लोग को एक डेकोरेटर का यूज करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं @abstract मेथड, राइट। तो लिखते हैं @abstrac एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। तो ये आ गया, हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया है। नेक्स्ट लाइन में जाना है और फिर इसके बाद जो हमारा फंक्शन है, मेथड है, उसका नाम लिखना है। तो डेफ स्टीयरिंग, स्टीयरिंग एंड देन सेल्फ, राइट। तो ये हो गया हमारा। इसके अंदर एक इसको पास कर देते हैं ताकि कुछ एरर ना हो, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट वाला जाते हैं। देखिए एक्चुअली क्या मैंने बोला कि हर जैसे कार है तो कार का मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया स्टीयरिंग, ओके। अभी एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं किया क्या हूँ यहाँ पर। तो मूव टू द नेक्स्ट लाइन, एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट।
एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब मूव करते हैं डेफ ब्रेक, ओके, ब्रेक, BRAKING, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग एंड देन सेल्फ, ओके। और यहाँ पर भी मूव करते हैं और यहाँ पर भी लिखता हूँ मैं पास, ओके। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर पास, मैं यहाँ पास क्यों लिख रहा हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है कि मैंने क्या कहा था कि एक कार है, कार के अंदर दो चीज जो कॉमन है वो है आपका ओपन टैंक। तो ओपन टैंक क्या है कि कोई भी गाड़ी लीजिए, चाहे आप टाटा लीजिए या चाहे मारुति लीजिए या हुंडई की कार लीजिए, तो वो कॉमन जो मैसेज दिखाएगा कि भाई फिल द फ्यूल इनटू द टैंक, ये आपका कॉमन मैसेज है सभी गाड़ी के लिए। हर गाड़ी का क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा। देखिए हर गाड़ी का स्टीयरिंग का जो है वो अलग हो सकता है, किसी का स्टीयरिंग ऑटोमेटिक हो, किसी का स्टीयरिंग क्या है कि आपका हार्ड हो, तो एक स्टीयरिंग का एक अलग है। शायद मारुति का स्टीयरिंग थोड़ा अलग टाइप का है, या हमारा जो मारुति का जो ब्रेकिंग स्टाइल है वो अलग है, राइट। तो उसके लिए क्या किया हम लोगों ने, एब्स्ट्रैक्ट मेथड किया। देखिए अब जब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब मैं कॉल करूंगा अपने प्रोग्राम में, और उसके आधार पे मैं अपना गाड़ी के हिसाब से क्या करूंगा, स्टीयरिंग और ब्रेकिंग को मैनिपुलेट करूंगा, डिजाइन करूंगा। तो ये जो है हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो इसको मैं सेव करता हूं और सेव करने के बाद क्या करता हूं, मैं इसको रन करता हूं, राइट। तो लेट्स सी इज देयर एनी एरर, सो इट्स नॉट शोइंग मी एनी एरर। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी तरह का एरर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और जाता हूँ और एक न्यू फाइल बनाता हूँ, राइट। और इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, ओके। सो सेव एज, और सेव एज करके मैं इसको करता हूँ, लेट मेक मी कार, मैं कार के नाम पे इसको किया, ठीक है ना, कार डॉट पी वाई। ओके, सो कार डॉट पी वाई के नाम पे मैंने इसको सेव कर दिया, ओके। सो व्हाट आई हैव डन हियर, ओके, ओके, ओके। एक गड़बड़ हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कार नाम पे ही क्लास क्रिएट किया था, तो मेरे को ये फाइल थोड़ा अलग नाम पे करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट में एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना, तो मैं दूसरे नाम से बनाता हूँ। तो एक न्यू फाइल बनाता हूँ, और न्यू फाइल बनाने के बाद इसको सेव करता हूँ, सेव एज मैं इसको करता हूँ एब्स्ट्रैक्शन, ABSTRACTI, एब्स्ट्रैक्शन डॉट पी वाई, ओके। सो एब्स्ट्रैक्शन डॉट पी वाई के नाम पे मैंने एक क्लास बनाया। अच्छा, अब करना क्या है, अब मैं करूंगा क्या, मैं इस क्लास को इस क्लास के अंदर में इंपोर्ट करूंगा। तो कैसे करता हूँ वो देखते हैं। तो फ्रॉम, ओके, क्यों, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप इस तरह का फाइल बना के कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये वाला जो फाइल आपने बनाया है, ये ठीक उसी जगह में हो जिस जगह में ये फाइल, नहीं तो क्या है कि आपका वो इंपोर्ट हो नहीं पाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट। ये पाइथन में बहुत से ऐसे स्टूडेंट है, एक्चुअली ये कॉमन है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो गड़बड़ कर देते हैं, एक दूसरे फाइल में इसको स्टोर कर देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि एक ही फाइल, एक ही फोल्डर में दोनों को रखेंगे। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्शन। अब मेरे को क्या बोला था मैंने, वो उस क्लास को, इस क्लास को मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, फ्रॉम ABS, ओके, फ्रॉम ABS import, 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 एंड देन कैपिटल CAR, ओके। सो देखिए यहाँ पर मेरा आ गया फ्रॉम ABS import car, राइट। अच्छा, अब ये आने के बाद क्या करना है, अब मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ किसी भी गाड़ी के नाम पे। तो क्लास मारुति, MAURTI, क्लास मारुति, एंड देन व्हाट आई एम डूइंग, ये जो क्लास है इस क्लास को मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, CAR, ओके। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह हम लोगों ने देखा था किस तरह हम लोग इनहेरिटेंस कराते हैं। तो इनहेरिटेंस में हम लोगों ने देखा था कैसे एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिटेंस कराते हैं। तो एक ठीक इसी तरह है, एक एब्स्ट्रैक्शन क्लास आपने बनाया, एक एब्स्ट्रैक्शन क्लास बनाने के बाद उस एब्स्ट्रैक्शन क्लास को आप अपने दूसरे फोल्डर में इंपोर्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद एक क्लास के अंदर उसको कॉल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर। अच्छा, अब मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट लाइन में। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा अगर एबीएस में जाइएगा, तो एबीएस में मैंने दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था, स्टीयरिंग और ब्रेकिंग का। तो ये जो है हमारा मारुति, इन द केस ऑफ मारुति में इसका अलग फंक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डेफ स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग आ गया, स्टीयरिंग एंड देन सेल्फ, ओके, सेल्फ। और इसके अंदर हम कुछ प्रिंट करते हैं, प्रिंट ओके सर, नो इश्यू, प्रिंट मैसेज प्रिंट करते हैं। मैसेज में लिखता हूँ मैं मारुति
uses manual manual steering. Fine. So this is the message of steering. और print drive the car, एक और मैसेज प्रिंट करता हूँ, print drive the car. Okay. Now move to the next line. नेक्स्ट लाइन में आते हैं और यहाँ पे आते हैं और एक जो है ब्रेकिंग का, तो उसके लिए ले लेते हैं डेफ ब्रेकिंग एंड देन सेल्फ. ओके, सो आई हैव डन माय दिस पार्ट. सेल्फ, और सेल्फ के अंदर में मैं कुछ लिखता हूँ, प्रिंट प्रिंट मारुति uses hydraulic, hydraulic, hydraulic brake. Okay, so it's not a hydraulic, it's a hydraulic brake. Okay, so I have done this part. Now move to the next part and create a object for the class. So चलिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं. तो m इक्वल टू मारुति. ओके, तो मारुति के नाम पर बन गया. और इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर में जब आप लोग देखिएगा तो ये जो हमारा क्लास है, क्लास के अंदर में क्या है, एक इंस्टेंस वेरिएबल है. वेरिएबल के अंदर में रजिस्ट्रेशन नंबर है. तो इसके अंदर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को पास करता हूँ 1001, राइट. तो ये हुआ. और नेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन जो है उस पर चलते हैं. तो नेक्स्ट जो है हमारा m डॉट. अब देखिए अलग अलग जैसे है, जैसे यहाँ पर क्या है, ब्रेकिंग है, ओपन टैंक है, स्टीयरिंग है. तो मैं सबको कॉल करता हूँ m डॉट ओपन टैंक, इसमें आता हूँ, इसको कॉल किया. फिर m डॉट स्टीयरिंग में आता हूँ, इसको कॉल करता हूँ, राइट. अब नेक्स्ट जो है m डॉट ब्रेकिंग. ओके, तो मैं इस तीनों को कॉल किया, बस हमारा प्रोग्राम बन गया और इसको रन कर देता हूँ, राइट. तो देखते हैं कुछ एरर आता है कि नहीं आता है. तो देखिए यहाँ पे क्या है, आउटपुट जो है वो आपका यहाँ पे शो कर रहा है. तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ. ओके, सो फिल द फ्यूल इनटू द टैंक, राइट, फॉर द कार विद द रजिस्ट्रेशन नंबर 101. तो ये जो है आपका, ये जो हमने इस क्लास में जो ओपन टैंक में अंदर जो मैसेज डाला था, ये मैसेज मेरा कहाँ प्रिंट हो रहा है, एक्सटेंशन क्लास में जो मैंने ओपन टैंक कॉल किया है. तो ये दो मैसेज मेरा प्रिंट हो रहा है. ओके, नेक्स्ट क्या है मेरा, स्टीयरिंग है. तो स्टीयरिंग के लिए जो मैंने मैसेज किया था, मारुति यूज मैनुअल स्टीयरिंग ड्राइव द कार. ओके, और ब्रेकिंग के लिए जो मैंने यूज किया था, मारुति यूज हाइड्रोलिक ब्रेक. तो ये हमारा तो था एब्स्ट्रैक्शन का. मैंने एक एग्जांपल बताया एब्स्ट्रैक्शन क्लास होता कैसे है. एब्स्ट्रैक्शन क्लास को बनाने के लिए हम लोग को एक एबीएस का इंपोर्ट करना पड़ता है, फॉर एबीसी इंपोर्ट स्टार, और कैपिटल में एबीसी, जो कि बोलता है एबीसी एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लासेस का मेटा डेटा होता है, मेटा एब्स्ट्रैक्ट होता है. तो इसको ऐसे ही बनाया जाता है. आप लोग अपने हिसाब से कोई एक एग्जांपल कीजिएगा और उसके बाद उसको डिजाइन करिएगा, राइट. तो दिस इज द प्रोग्राम ऑन एब्स्ट्रैक्शन. और इसको देखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, मूव करते हैं. और नेक्स्ट जो हम लोगों का एक नया वीडियो अपलोड होने वाला है, वो है हम लोगों का नम्पी के ऊपर और पांडास के ऊपर. और उसके बाद क्या है कि डेटा साइंस के ऊपर अपलोड होगा. और डेटा साइंस के ऊपर अपलोड होने के बाद क्या है, हम लोगों का डी जेंगो के ऊपर भी एक सीरीज आने वाला है. तो आप लोग सब